हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, नहीं तो आप देख भी सकते हैं। डायरेक्ट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड से। बेसिसिटी क्या होती है एसिड्स की? कितने हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करता है जब वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उसे हम कहते हैं बेसिसिटी। उसी हिसाब से इसका नाम हो सकता है लाइक मोनोबेसिक। अगर वन H प्लस रिलीज करता है तो मोनोबेसिक, डाईबेसिक। अगर 2H प्लस रिलीज करता है तो डाईबेसिक, ट्राईबेसिक। इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं। और बेसिसिटी होती क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड्स। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं HCl। HCl वाटर में जाके कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है? 1 हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो इसको 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। और क्या बोल देंगे? मोनोबेसिक। क्या बोल देंगे? मोनोबेसिक। HNO3 की बात करते हैं तो ये भी कितना करता है? 1 रिलीज करता है, तो इसको भी क्या बोल देंगे? मोनोबेसिक। H2SO4 की बात करते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 रिलीज करता है, तो इसको क्या बोल देंगे? डायाबेसिक। H2SO3 की बात करते हैं तो ये भी क्या करता है? 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो इसको भी क्या बोल देंगे? डायाबेसिक। H2CO3 की बात करते हैं, कितने हाइड्रोजन करता है? 2, ये हो गया डायाबेसिक। H3PO4 की बात करते हैं, कितने करता है? 3, ये क्या हो गया? ट्राईबेसिक। अब बात करते हैं CH3COOH की। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, जितने हाइड्रोजन है उतनी ही बेसिसिटी है, पर यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसकी बेसिसिटी कब की हो गई या ज़्यादा की हो गई। तो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर। किस पे? स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है CHHCOOH। इसकी बेसिसिटी होती है 1 की होती है। स्ट्रक्चर में हम देख रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं? कार्बन से जुड़े हैं। कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनमें क्या होगा? एक कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होंगे। कौन सा हाइड्रोजन ब्रेक होगा? ऑक्सीजन से जुड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी में डिफरेंस है। तो पोलैरिटी में डिफरेंस होने की वजह से ये यहाँ से टूट सकता है और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाइंड है वही हाइड्रोजन हमें बेसिसिटी में आयंस प्रोवाइड करेगा। मतलब CH3COOH में नॉर्मली कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 3 इधर और 1 इधर, बट बेसिसिटी इसकी 1 है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाइंड है वही बेसिसिटी में हमें आयंस रिलीज करेगा या वही H प्लस रिलीज करेगा, ये वाले H प्लस रिलीज नहीं होंगी। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी। दूसरे एग्जाम्पल से समझते और क्लैरिटी मिलेगी। HCOH, इसका बनाते हैं HCOOH। ऑक्सीजन से क्या बाइंड है? एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाइंड है, बाकी एक कार्बन से बाइंड है, तो क्या होगी इसकी बेसिसिटी? इसकी बेसिसिटी भी 1 होगी। अगेन ऑक्सीजन से बाइंड हुई हुई हाइड्रोजन ही रिलीज होगी ड्यू टू पोलैरिटी डिफरेंस इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड देखते हैं H3PO3। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। P डबल बॉन्ड O OH एंड H। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? अगर हम ऐसे देखें तो हमें क्या लग रहा है कि इसकी बेसिसिटी 3 हो सकती है, बट इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी होगी 2। इसकी बेसिसिटी होगी 2। स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये तो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच है, ना कि ऑक्सीजन से अटैच है। तो जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वो हमारी बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐसे हैं जो
ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2 होगी। तो ये होता है आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड कंप्लीट, जिसके अंदर बेसिसिटी का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। यहाँ पे हमने जितने हाइड्रोजन आयन थे उसके हिसाब से बेसिसिटी लिखी। उसके बाद हमने देखा कि जो ऑक्सीजन से बाइंड हो रहे हैं सिर्फ वही हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो उसके हिसाब से बेसिसिटी होगी। तो नाउ ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। बनी कि नहीं बनी?